Hello बच्चों, let's read the question. The question said that which one of the following does not exhibit the phenomena of mutarotations. ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा म्यूटारोटेशन एग्जिबिट नहीं करेंगे. ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा बच्चों माइनस फ्रक्टोज, सेकंड में दे रखा प्लस सुक्रोज, थर्ड में दे रखा प्लस लैक्टोज एंड फोर्थ में दे रखा है प्लस माल्टोज. तो आइए चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. ओके, तो अगर बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, एंड हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है म्यूटा रोटेशन. तो सबसे पहले ये समझो कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है. व्हाट इज म्यूटा रोटेशन. ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं. द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन specific rotation of the solution of an optically active compound without any change in other properties is called mutarotation. ओके, तो अगर मेरे पास कोई कार्बोहाइड्रेट्स है तो अगर वो म्यूटा रोटेशन कर रहा है डेट इज कि जो भी उसके फॉर्म्स होंगे, जो भी उसके एनोमर्स होंगे, ठीक है, जैसे ग्लूकोज का होता है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, तो वो क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उसका कुछ स्पेसिफिक रोटेशन होता है. तो वो रोटेट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते हैं. अल्फा डी जो अपना होता है ग्लूकोज एंड बीटा डी जो होते हैं वो स्पेसिफिक रोटेशन करके वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आते हैं. तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं. ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा म्यूटा रोटेशन नहीं करेगा. तो म्यूटा रोटेशन का एक कंडीशन होता है, इसका एक कंडीशन होता है कि वो हमारे पास स्पेसीज म्यूटा रोटेशन करेंगे जिसके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या कीटोन ग्रुप होना चाहिए या हेमी एसिटल या फिर हेमिकीटल. ओके, तो ये कंडीशन होता है बच्चों, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए, हेमी एसिटल होना चाहिए, फिर कीटल होना चाहिए. ओके, तो हमारे पास शुगर्स हैं जैसे कि फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम के अंदर. ओके, तो देखो सबसे पहले मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का. तो फ्रक्टोज का दो फॉर्म होता है बच्चों, है ना. एक होता है इसका पायरानोज फॉर्म, है ना, और एक होता है इसका फुरानोज फॉर्म. तो मैं यहाँ पे फुरानोज बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है तो आप कोई भी बना सकते हो. यहाँ होता है बच्चों CH2OH, OH, यहाँ पे ऊपर की साइड OH, यहाँ H, इधर साइड में H, OH एंड यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H होता है. तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, और कितने कार्बन पे, ये अगर कार्बन 1 है, ये 2 कार्बन, ये 3, 4, 5 एंड 6. तो ये 2 और 5 के बीच में ना, C2 और C5 के बीच में क्या बनता है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और यहीं पे आपको चेक करना है कि कोई भी हेमिएसिटल ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब ये जो C2 कार्बन है और ये जो C5 कार्बन है, यहाँ पे आपको चेक करना होता है कि कहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, हेमिएसिटल ग्रुप लगा हुआ है. तो यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, सेकंड पे क्या लगा हुआ है बच्चों, OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे. तो अगर ये OH ग्रुप लगेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के पास, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन करेगा. ध्यान रखना ये जो हमारे पास होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये इधर, हाँ,
तो ये जो इस यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए। अगर ये OH ग्रुप है ग्लाइकोसिडिक कार्बन के पास, तो आप क्या बोलेंगे, यस ये म्यूटा रोटेशन करेगा, यस ये करेगा। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन में दे रखा बच्चों हमारे पास क्या, प्लस सक्रोज प्लस सुक्रोज। तो सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे होता है H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH H, यहाँ पे H एंड OH, और इधर होता है CH2OH, और यहाँ पे नीचे की तरफ H, ठीक है। यहाँ पे होता है बच्चों CH2OH, यहाँ होता है H, यहाँ होता है CH2OH, इस कार्बन के ऊपर OH H H एंड OH। तो ये होता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर बच्चों। एक होता है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, एक होता है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट, और दूसरा होता है हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज का यूनिट। अब ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो, एंड यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो दो यूनिट्स के बीच में बने हुए हैं, ये ग्लाइकोसिडिक दो यूनिट के बीच में बने हुए हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे H होता है, सॉरी, यस। तो ये हो गया हमारे पास C1 कार्बन, ये 2 3 4 5, ये हो गया C5 कार्बन। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया ये कार्बन C5 एंड C1, इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बन रहा है, C1 एंड C5 के बीच में बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये हो गया अपना 1, ये हो गया 2 और 3 4 5 एंड 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी बन रहा है 2 के बीच में और 5 के बीच में, C2 एंड C5 के बीच में बन रहा है क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पर्टिकुलर एक यूनिट के अंदर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और इस दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों आपस भी कनेक्ट होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। 1 सेकेंड बच्चों, ये 1 कार्बन होगा, ये 2 कार्बन होगा, सॉरी, ये फर्स्ट एंड ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन हो जाएगा, ये 4 कार्बन हो जाएगा, एंड ये 5 कार्बन हो जाएगा, और ये 6 कार्बन हो जाएगा। यस, अब सही है। तो इसका जो हमारा जो ग्लूकोज का यूनिट होता है, ये C1 और इसके फ्रक्टोज के C2 कार्बन के बीच में क्या बनता है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये तो दो हमारे पास हो गया, इसके अंदर भी बनता है, इस इधर भी बनता है। तो जितने भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बच्चों, यहाँ पे एक भी आपको OH ग्रुप नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ना इस C1 कार्बन पे है, ना यहाँ पे 5 कार्बन पे है। इसी तरह से यहाँ पे C2 कार्बन पे भी नहीं है, एक लगा हुआ CH2OH, और एक ये इसके साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी C5 पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, एंड एक ये CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, ये CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस रिंग के अंदर, है ना, कहीं पे भी जहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वहाँ पे कहीं पे भी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हमें एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो बच्चों म्यूटा रोटेशन ये जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के पास OH ग्रुप होना चाहिए म्यूटा रोटेशन करने के लिए, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है बच्चों, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, लैक्टोज का देख लो, लैक्टोज। तो लैक्टोज का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ओके। यहाँ लगा होता है बच्चों H, यहाँ पे CH2OH H, यहाँ लगा होगा OH H H OH H OH, यहाँ पे लगा होता है बच्चों OH H, यहाँ लगा होता है OH H, यहाँ होता है OH H, और यहाँ पे होता है CH2OH, और नीचे के साइड में H। तो ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों किसका, लैक्टोज का, ठीक है। लैक्टोज के अंदर क्या होते हैं, एक होता है आपके पास बीटा डी ग्लैक्टोज, और दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यहाँ पे C1 कार्बन है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है, बट यहाँ पे H लगा हुआ OH ग्रुप, तो यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देख लो इसी तरह से, ये हो गया बच्चों आपका 1 कार्बन, ये 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है।
और ये 1 कार्बन। तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं C1 और C4 के बीच में, C1 एंड C4 के बीच में। तो इसके 4 कार्बन पे तो नहीं लगा हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ये कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन, तो ये भी तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में भी बन रहा है बच्चों, यहाँ पे 1 और 5 के बीच में भी बन रहा है। 1 सेकेंड मैं इसे हाईलाइट कर दूं, यस, यहाँ पे भी बन रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर OH लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये म्यूटा रोटेशन करेगा बच्चों, ये भी म्यूटा रोटेशन करेगा। एंड लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज, तो माल्टोज का भी स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। HOH, यहाँ पे होता है बच्चों OH, HOH, H एंड CH2OH। इसी तरह से यहाँ पे लगा होता है बच्चों हाइड्रोजन, CH2OH, यहाँ होता है HOH, HOH, H एंड OH। तो अगेन इसके अंदर क्या होता है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट, दूसरा भी होता है बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहाँ पे देखना जरा, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहाँ पे अगेन फिर से क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, म्यूटा रोटेशन करेगा, ये भी म्यूटा रोटेशन करेगा। एंड अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पे देखो लगा हुआ CH2OH, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH2OH लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पे भी H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है एंड CH2OH लगा हुआ है। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के करस्पॉन्डिंग आपको देखना होता है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको देखना होता है। यहाँ पे भी लगा हुआ है बच्चों। तो इसमें से एक ही हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है सुक्रोज का, जहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के पास कोई भी हेमिसिटल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। ओके, so the correct option is option number 2. The appropriate answer is option number 2. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.